सॉल्यूशन, या कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहीं कहीं आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों एक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको और क्या होता है ये? किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मात्रा घुला हुआ है उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हिंदी क्या होता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सांद्र विलयन। हिंदी क्या होगा? सांद्र विलयन। क्या कहेंगे? यदि आप सॉल्यूशन बनाते हैं, यदि सॉल्यूशन को देखते हैं तो उसमें जितने सॉल्यूट का अमाउंट घुला हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्र विलयन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा फेमस टर्म क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। क्या देंगे परिभाषा? कहेंगे किसी विलयन या सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। कहेंगे किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे द amount of solute dissolved in solution. The amount of solute dissolved in solution is called concentration of solution. Concentration of solution. Concentration of solution. The amount of solute dissolved in solution is called concentration of solution. एक और डिफिनेशन इसका हो सकता है, और करके लिखेंगे। क्या कहेंगे? ये तो मैंने आपको कहा किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा को सांद्र कहते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं 1 लीटर विलियन सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्र विलयन कहते हैं। ये कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कहेंगे द
amount of solute present in 1 liter solution is called concentration of solution. The amount of solute present in 1 liter solution is called concentration of solution. क्या कहेंगे? देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बनाया 1 लीटर विलयन बनाया, उसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है या कितना सॉल्यूट उपस्थित है उसी की मात्रा को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब आप उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो जितना आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलाए हुए हैं, मान लीजिए यदि आपको ये जानना है तो मान लीजिए ये कोई ग्लास है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास बनाया जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर को ले लिया और वाटर में मैंने क्या किया, सॉल्यूट के रूप में शुगर को मिला दिए। जैसे कि हम लोग पानी और चीनी को घोल के पीते हैं, उसमें शरबत बना के कहिए, या आप कोई भी शरबत बनाइए या नमक डालिए या शुगर डालिए, कुछ भी बनाइए, जैसे किसी चीज में भी शायद दूध में ही डालते हो, तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या किए, एक बर्तन है, एक ग्लास है ये, और इसमें मैंने पानी ले लिया। मान लीजिए इसका अमाउंट कितना है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन जो बना हुआ है, तो इसमें मैंने क्या किया है, 1 लीटर सॉल्यूशन जो बनाए हैं, तो आप 1 लीटर सॉल्यूशन किसका बनाए हैं, तो आपने क्या किया, नींबू और पानी और क्या किए, शुगर डाले हुए हैं। चलिए मैंने शरबत की बात कर रहा हूं। तो आपसे एक व्यक्ति पूछता है कितना शुगर इसमें घुलाया है, तो आप कहेंगे 2 चम्मच, 2 ढक्कन, 2 ठेपी। तो यहां पे क्या होगा, आप अमाउंट बता रहे हैं उसको, लेकिन वो अमाउंट आपका क्या है, मेजरमेंट आप इस ढंग से नहीं किए हैं, ना तो ग्राम में बोल रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक चम्मच का जो अमाउंट होगा, मात्रा होगा, वो कितने ग्राम का चम्मच है, बड़ा है या छोटा है, उससे भी पता चल जाएगा। तो वो जो आप काम कर रहे हैं वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप बता दिए उनको। जैसे ही अब देखिए, मैंने जैसे ही शरबत को पिया तो वहां पे पता चला क्या, अरे ये तो शरबत बहुत मीठा है। तो मैंने कहा कितना शुगर मिला दिया इसमें, तो कहा सर मैंने तो 2 चम्मच शुगर मिला दिया और 4 चम्मच शुगर मिला दिया। तो अब इससे हमने क्या पूछ लिया, उससे अमाउंट ऑफ शुगर पूछ लिया। शुगर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। यहाँ पे शुगर किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। जब ये सॉल्यूट का काम कर रहा है तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट शुगर का है बता दिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मात्रा में लेते हैं, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम शुगर मिलाए हैं, इसमें कितना मिलाए हैं, तो वो हम लोग अमाउंट को यहाँ पे मात्रा अमाउंट में काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब घर में काम कर, इस वाटर में जो घुलाए हुए हैं, कितने अमाउंट घुलाए हुए हैं, उसी को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म यूज करते हो। समझ गए, हो गया, आप समझ गए होंगे।
आपने जो चीज मिलाया दूध में, आपको आदत है बिना चीनी का दूध नहीं पिएंगे, तो दूध में जितने चीनी मिलाते हैं तो वो क्या हो गया, कितना ग्लूकोज आप पानी में मिलाते हैं वो ग्राम है, इतना ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज के डब्बे पर लिखा हुआ रहता है इतना ग्राम ग्लूकोज का ये डब्बा है। आप उसमें से 2 चम्मच 4 चम्मच मिलाते हैं तो एक अमाउंट मिलाते हैं। सॉल्यूशन और ज्यादा मीठा पीना है और मिलाइए, सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा और आपको पीने में मजा आते जाएगा क्योंकि मीठापन बढ़ते जाएगा। तो आपने क्या बता दिया, 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच 4 चम्मच ग्लूकोज डाल दिए, क्या हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता दिए मैंने, 4 चम्मच इसमें शुगर या 4 चम्मच ग्लूकोज डाले हुए हैं। यही अमाउंट को बताता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बता दिए। ये तो जनरल रेफरेंस, सॉल्यूट के मेजरमेंट को हम क्या कह दिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं। 1 लीटर पानी वाला जो सॉल्यूशन बनाए थे, 1 लीटर वाले डब्बा में पानी और शुगर जो मिलाए थे, तो आपसे बगल वाले पूछते हैं आपने इसमें कितना शुगर मिलाया, चाय बनाए हो 4 गिलास पानी में कितने शुगर कितने मिल्क मिलाएंगे चाय बन जाएगा, तो आपने जो यहाँ पे सॉल्यूट मिलाया क्या कह दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के सॉल्यूट के मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो सॉल्यूशन में कैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो फॉर्मूला में मैंने एक टर्म यूज किया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को शॉर्ट में भी लिखने के लिए सिखाए थे। क्या लिखने के लिए सिखाए थे, कंसंट्रेशन, CON, C पे N पावर दे देते थे और कंसंट्रेशन ऑफ SOL पर M दे देते थे यहाँ का, तो हो जाता था सॉल्यूशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट किस में होगा, ग्राम में होगा, अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, इन लीटर। ये फॉर्मूला है आपका कंसंट्रेशन टर्म निकालने के लिए। आप क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका फॉर्मूला, आपका यहां से आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन या फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी यही लिखाया था, मैंने कहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन। आप देख लीजिए मिल रहा है वेट, अमाउंट का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने कहा था 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मात्रा को क्या कहती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका यदि आप यूनिट देखेंगे तो क्या करेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे, कहेंगे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों ये आपको निकालना आसान है, इसको कभी भी याद नहीं करना। किसमें लिए हैं, ऊपर में क्या है, ग्राम है तो ग्राम, नीचे में क्या है, लीटर है, शॉर्ट में LIT। यूनिट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, G हो गया ग्राम पर लीटर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या ग्राम लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। यदि आप डायमेंशन सीखे होंगे तो आप ऐसे भी लिखे होंगे, आप जैसे मर्जी आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप काम कर सकते हैं। तो ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या, यूनिट, याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर, याद रखना इस बात को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां से बोर्ड वाले को बहुत ज्यादा पसंद है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग वाले को भी यहां से न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं तो इस टर्म को ऐड करके न्यूमेरिकल बनाया जाता है। इनके बिना सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सांद्र विलयन का टाइप का मतलब क्या, प्रकार, सांद्र विलयन का या सांद्र विलयन का प्रकार, सांद्र विलयन का प्रकार का लगा देते हैं, सांद्र विलयन का प्रकार, सांद्र विलयन का प्रकार। ये है कंसंट्रेशन टर्म जो है किस प्रकार से बटा हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्र विलयन का प्रकार। तो आप क्या कहोगे, पहला है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। दोस्तों, बच्चों, ये क्वेश्चन ये आपसे डिफिनेशन नहीं पूछता है इसका, बट इनके बिना सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होने वाला है। हर चीज में दिया हुआ रहेगा, इतना परसेंट NaCl डिजॉल्व है तो उसका मोलरिटी निकालिए, नॉर्मलिटी नहीं। यदि इस टर्म को पढ़ना सीख लिए तो आपका सॉल्यूशन का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिए, बाद बाकी आप पे डिपेंड है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, ये है आपका प्रतिशत मात्रा। दूसरा नंबर में जो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हिंदी क्या होता है, मोल अंश भी बोलते हैं इसको, या मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको। ये है मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। इनको जितना बार कहो, आप जितना बार सोचते हैं उतना वही कम है। इतना बोर्ड वाले को, बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में ये इनका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला आना ही है, आता ही है, ये याद रखना। तीसरा नंबर का जो है मोल फ्रैक्शन के बाद आप कहेंगे मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी हिंदी तो आप लोग पढ़े होंगे, मोलरता, मोलरता। फोर्थ नंबर में क्या पढ़ोगे, मोलैलिटी। ये बिहार का लिट्टी चोखा नहीं है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी को क्या बोलते हैं, मोललता। ये है हमारा मोललता। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर में देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये 2 मार्क्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर साल ये पूछा जाता है, चाहे इस बार ये पूछ देगा तो अगले बार ये पूछ देगा,
अगले बार ये पूछ देगा, लेकिन इसमें से नहीं छूटने वाले हैं बच्चों, इसको देख लिया करो। वहां था एग्जाम के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इनको पढ़ते चलेंगे। मोललिटी, उसके बाद है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता। एक और टर्म है जिसे नहीं पूछता है, वो है फॉर्मेलिटी। मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अब तक मैं जितना बता रहा था वो सारे टर्म एंड कंडीशन था, जो सॉल्यूशन को कैसे समझा जाना चाहिए, सॉल्यूशन में कौन कौन से टर्म आते हैं, सॉल्यूशन को क्या, सॉल्यूशन जब पढ़ने लगेंगे तो कौन सा कहां पे टर्म आ जाएगा। कहीं पे कह देगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कहीं पे कह देगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, कहीं पे कहेगा एक्वस सॉल्यूशन है, कहीं पे कहेगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, कहीं पे कहेगा बाइनरी सॉल्यूशन है, कहीं पे कहेगा टर्नरी सॉल्यूशन है, कहीं पे कहेगा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। आप क्या समझेंगे वहां पे? आप जैसे ही बुक रीड करना शुरू करेंगे, जैसे ही ये टर्म आएगा, कपार पे, सर पे हाथ रख देंगे और बोलेंगे समझ में नहीं आता है। तो मेरा क्लास करते जाइए, देखिएगा सॉल्यूशन आपका लॉलीपॉप नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, इतना मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। फॉर्मेलिटी 7 नंबर में आप 7 जो टाइप्स हैं उसको मैं आगे कर रहा हूं। 6 नंबर में पार्ट्स पर मिलियन, और 7 नंबर में है पार्ट्स पर विलियन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझना है, ठीक। चलो, पार्ट्स पर मिलियन को क्या लिखते हैं? PPM। ये पापा पापा मम्मी, पापा पापा मम्मी, ये क्या बात हुआ? और ये कौन है? पापा पापा बीबी चाहिए। क्या चलेगा? हाँ रे, खूब चलेगा। चलो, तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर मिलियन है। तो देखो बच्चों, ये हमारा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था, जो मैंने आपको यहाँ पे सारा टाइप्स लिख चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। यदि स्किप कर गए तो एग्जाम से स्किप हो जाओगे। याद रखना, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स भी फर्स्ट डिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। उन बच्चों से पूछना जिसको 2 और 3 मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन छूट चुका है, उनको रोने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है।